Hello student, I welcome you all to my YouTube channel Conga Study Material. I present here with the Shakespearean play Hamlet. Friends, Hamlet is a tragic drama by William Shakespeare which was published in 1603. Friends, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव यू सम की फैक्ट्स अबाउट द प्ले हैमलेट. फ्रेंड्स, ये प्ले लिखा गया था 1599 से लेकर के 1601 के बीच में. और फ्रेंड्स, इसका जेनायर है ट्रेजिक प्ले. कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि हैमलेट का जो जेनायर है वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी भी लिखा गया है, तो दोनों ही करेक्ट है, फिर चाहे वो ट्रेजिक प्ले हो या फिर शेक्सपियरियन प्ले हो. ठीक है. इस प्ले का सेटिंग रखा गया है डेनमार्क में. फ्रेंड्स, राइटर और पब्लिशिंग डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है. सो अब बात करते हैं हम लोग इस प्ले की थीम के बारे में, जो कि हम लोग पूरे वीडियोस में देखने वाले हैं कि हैमलेट का थीम जो है वो क्या है और किस बेसिस पे हैमलेट का प्ले जो है वो डिपेंड करता है. सो फ्रेंड्स, इसका थीम है मैडनेस, करप्शन, रिवेंज, रिलीजन एंड डेथ ऑल्सो. सो ये 5 थीम है जो कि हमारे हैमलेट प्ले में है. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कैरेक्टर का एक बायोडाटा दे देती हूँ, जिससे आपको को पूरी प्ले समझने में आसानी होगा. सो फ्रेंड्स, सबसे पहला कैरेक्टर है हैमलेट. फ्रेंड्स, हम लोग हैमलेट का प्ले पढ़ने वाले हैं. सो हैमलेट जो कैरेक्टर है वो इस प्ले का हीरो है. द सेकेंड इज क्लॉडियस, जो कि हैमलेट के चाचा हैं. एक और इसमें हैमलेट है जिसका कि नाम हम लोग ओल्ड हैमलेट से जानेंगे या फिर किंग हैमलेट से जानेंगे, जो कि हैमलेट के फादर हैं. उसके बाद गर्ट्रूड, जो कि हैमलेट की माँ है. उसके बाद ऑफिलिया, जो कि हैमलेट की बिलवड है. फ्रेंड्स, द अनदर कैरेक्टर इज पोलोनियस, जो कि ऑफिलिया के फादर हैं. उसके बाद ऑफिलिया मैंने आपको पहले बता दिया, और ऑफिलिया का एक भाई है जिसका नाम है लर्ट्रट्स. और द लास्ट कैरेक्टर इज होरेसियो. इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स भी है, वो मैं आपको प्ले के स्टार्टिंग जब मैं करूंगी तो मैं वीडियो के साथ साथ बताती जाऊंगी, बट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर यही है. सो यहाँ पे आ रहे हैं, आप उसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. रात का समय था. चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था. तूफान भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा था. और तभी 2 दरबारी मार्सेलस और बर्नार्डो ने एक घोस्ट को देखा. पर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि घोस्ट कोई और नहीं बल्कि डेनमार्क का राजा किंग हैमलेट ही था, जिसकी मौत अभी रिसेंटली ही हुई थी. मार्सेलस एंड बर्नार्डो दोनों भागते हुए होरेसियो के पास पहुँचे और सारी घटना बताई. और दोस्तों, होरेसियो एक शक्की किस्म का आदमी है. वो आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो खुद जाकर देखता है और सच में वहाँ पे किंग हैमलेट की घोस्ट थी. होरेसियो भागता हुआ फिर प्रिंस हैमलेट के पास पहुँचा और सारी आप बीती सुनाई. प्रिंस हैमलेट समझ चुका था कि उसके पिता की आत्मा उनसे कुछ कहना चाहती है. और जब हैमलेट अपने पिता की घोस्ट से मिलने पहुँचा, तब किंग हैमलेट ने अपने बेटे को बताया कि कैसे उन्हें उनके चाचा क्लॉडियस ने मारा है, उन्हें चीट किया है, मेरी वाइफ यानी कि तुम्हारी माँ गर्ट्रूड से शादी कर डेनमार्क का राजा भी बन गया है. ये सुन के हैमलेट के होश उड़ गए. किंग हैमलेट ने बोला, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है. और फिर वो वहाँ से डिसअपेयर हो गए. हैमलेट काफ़ी देर तक सोचता रहा, पर वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पा रहा था. हैमलेट पहले से पता करना चाहता था कि सच में उसके पिता के हत्यारा उसके चाचा क्लॉडियस हैं, और पता करने के चक्कर में वो पागल होने का नाटक करता है. सबको यही लगता है कि हैमलेट अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर अभी आया ही नहीं. और वहीं कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि हैमलेट के पागल होने का कारण ऑफिलिया है, क्योंकि हैमलेट ऑफिलिया से बहुत प्यार करता था और ऑफिलिया उसे इग्नोर कर देती थी, क्योंकि वो एक राज दरबारी पोलोनियस की बेटी थी. दोस्तों, क्लॉडियस को हैमलेट पे शक था कि हैमलेट नाटक कर रहा है, और यही मालूम लगाने के लिए क्लॉडियस ने हैमलेट के 2 फ्रेंड्स को उसके पीछे लगा दिया. दोनों फ्रेंड्स के नाम कुछ इस प्रकार हैं, रोजेनक्रेज एंड गुल्ड इंस्टॉक. पर अचानक से हैमलेट के दिमाग में एक आइडिया आया. उसने एक नाटक प्ले करने की सोची, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि किंग हैमलेट के साथ क्लॉडियस ने किया था. इस प्ले का नाम द माउस ट्रैप और द मर्डर ऑफ गोंजागो रखा गया, और ये प्ले क्लॉडियस, गर्ट्रूड और भी राज दरबारी लोगों के सामने परफॉर्म किया जाना था. फ्रेंड्स,
हैमलेट का प्लान ये था कि अगर ये पूरा प्ले क्लॉडियस बिना किसी परेशानी के देख लेता है तो मतलब उसने किंग हैमलेट का मर्डर नहीं किया है। पर फ्रेंड्स, ऐसा हुआ नहीं। क्लॉडियस ने ये पूरा प्ले काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में देखा और अंत में तो उठ के वो वहाँ से भाग भी गया और क्लॉडियस ने खुद हैमलेट को प्रूफ दे दिया कि किंग हैमलेट का मर्डर उसी ने किया है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। फ्रेंड्स, हैमलेट ये बात समझ चुका था कि उसके पिता की हत्या उसके चाचा क्लॉडियस ने ही किया है और हैमलेट काफ़ी गुस्से में था। तभी उसकी माँ की तरफ से एक मैसेंजर आता है और कहता है, प्रिंस हैमलेट, आपकी माँ ने आपको याद किया है। जब हैमलेट अपनी माँ के पास जा रहा होता है तभी उसकी नज़र क्लॉडियस पर पड़ती है। क्लॉडियस प्रे कर रहा होता है और हैमलेट उसे यहीं पर मार सकता था क्योंकि क्लॉडियस यहाँ पे एकदम निहत्थे है, उसके पास कोई तलवार भी नहीं है। पर हैमलेट ऐसा नहीं करता है। हैमलेट नहीं चाहता है कि क्लॉडियस को हेवन का सुख मिले, जबकि उसके पिता की आत्मा यूँ दर दर भटक रही है। हैमलेट वहाँ से अपनी माँ के रूम में चला जाता है और गर्ट्रूड, जो कि हैमलेट की माँ है, वो हैमलेट को समझाने की कोशिश करती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी हैमलेट को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ पे बहुत चिल्लाता है कि कैसे उसके पिता की मौत के आंसू अभी उसकी आंखों से सूखे भी नहीं थे और उसकी माँ ने क्लॉडियस से शादी कर ली। फ्रेंड्स, हैमलेट इतनी गुस्से में है कि ऐसा लग रहा था कि वो अभी अपनी माँ को मार देगा। तभी पीछे से किसी ने हेल्प हेल्प चिल्लाया। हैमलेट को लगा उसके चाचा क्लॉडियस हैं, क्योंकि एक रानी के कमरे में और कोई आ ही नहीं सकता था। तो हैमलेट ने न आओ देखा न ताओ अपने तलवार से उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। पर जब हैमलेट ने देखा तो वो क्लॉडियस नहीं था। फ्रेंड्स, मरा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं, ऑफिलिया के पिता पोलोनियस थे। ऑफिलिया वही लड़की है जिससे हैमलेट बेइंतहा मोहब्बत करता है और गलती से हैमलेट के हाथों ऑफिलिया के पिता की हत्या हो जाती है। हैमलेट को इस बात का काफ़ी ज़्यादा गिल्ट भी है। और फ्रेंड्स, गलती से ही सही, खून तो हुआ है। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए क्लॉडियस हैमलेट को इंग्लैंड भेजने की बात करता है। उसके दो फ्रेंड्स के साथ गर्ट्रूड को ऐसा लगता है क्लॉडियस हैमलेट को बचाना चाहता है और जनता को लगता है कि क्लॉडियस हैमलेट को सज़ा देने के लिए इंग्लैंड भेज रहा है, क्योंकि हैमलेट एक प्रिंस था तो उसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती थी, पर देश निकाला सज़ा दिया जा सकता था। तो यहाँ पे भी क्लॉडियस ने एक तीर से दो शिकार करता है। फ्रेंड्स, ये क्लॉडियस काफ़ी शातिर दिमाग का है, अभी आपको आगे और मालूम चलेगा। क्लॉडियस का रियल प्लान हैमलेट को इंग्लैंड भेज के उसे मरवाना था और इधर ऑफिलिया काफ़ी परेशान थी अपने पिता के डेथ को लेकर, क्योंकि उसे के पिता का हत्यारा कोई और नहीं उसका लवर हैमलेट था। और यही बात ऑफिलिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो जिससे भी मिलती थी सबको एक रोज़ दिया करती थी और अंत में वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने पिता के गम में ही चल बसी। और इसी बात का गुस्सा ऑफिलिया के भाई लर्ट्रट्स को था और वो हैमलेट से बदला लेना चाहता था। उधर हैमलेट इंग्लैंड अभी पहुंचा भी नहीं था कि रास्ते में कुछ लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे करके हैमलेट अपनी जान बचा के भागता है और वापस डेनमार्क आ जाता है। तो हैमलेट वापस आके भी बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ ऑफिलिया का भाई हैमलेट के लिए ताक लगाए बैठा था। जैसे ही ऑफिलिया के भाई की नज़र हैमलेट पर पड़ती है वो हैमलेट पर हमला कर देता है। फिर क्लॉडियस बीच में आ जाता है और दोनों को शांत करता है और कहता है, तुम दोनों कल सुबह जनता के सामने लड़ना और मैं खुद इस प्रतिस्पर्धा को आयोजन करवाऊंगा। यहाँ पे क्लॉडियस फिर खेल जाता है। अगली सुबह हैमलेट और ऑफिलिया का भाई दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा आरंभ हुआ। क्लॉडियस ने एक ट्रिक किया था हैमलेट को मरवाने के लिए। फ्रेंड्स, ऑफिलिया के भाई के हाथ में जो तलवार है उस पर जहर लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइजन हैमलेट के चाचा क्लॉडियस के कहने पे लगाया गया है ताकि हैमलेट मात्र जख्मी होने से उसकी मौत हो जाए। फ्रेंड्स, क्लॉडियस के पास प्लान बी भी तैयार है। जो मैंने अभी आपको बताया ये प्लान ए था। क्लॉडियस का प्लान बी ये है, अगर इस लड़ाई में हैमलेट बच जाता है तो उसे एक शरबत, जिसे रेड वाइन भी कहा जाता है डेनमार्क में, हैमलेट के वो शरबत पीना पड़ेगा अपने जीत की खुशी में। और इस शरबत में भी जहर मिला हुआ है। तो क्लॉडियस ने पूरी पक्की तैयारी कर रखी है हैमलेट को मारने की।
फ्रेंड्स, यहाँ पे हैमलेट के पास दो चैलेंज है। उसे खुद को बचाना है और अपने पिता की मौत का बदला भी लेना है। तो दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होता है। कुछ समय के बाद हैमलेट घायल हो जाता है और हैमलेट की इस हालत को देखकर हैमलेट की माँ गर्ट्रूड ने वो पॉइजन वाला शरबत पी लिया, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो बेटे को कभी भी ऐसी हालत में नहीं देख सकेगी। दोनों के बीच झगड़े में तलवारें जो होती है वो एक्सचेंज हो जाती है और तभी ऑफिलिया के भाई को ये बात समझ में आ जाती है कि ये सब क्लोडियस का रचा हुआ एक षड्यंत्र है मेरे हाथों हैमलेट को मरवाने की। तभी हैमलेट भी ऑफिलिया के भाई को जख्मी कर देता है। हैमलेट भी क्लोडियस का सारा प्लान समझ चुका था। थोड़ी देर में हैमलेट मरने वाला था और उसके हाथों में जो तलवार था उस पर पॉइजन लगा हुआ था और हैमलेट उसी तलवार से क्लोडियस का सर काट देता है, फिर खुद भी मर जाता है। और लास्ट में अब नॉर्वे का राजा डेनमार्क से युद्ध लड़ने के लिए आता है। तो उसने देखा कि अरे ये क्या, यहाँ तो सब पहले ही मारे हुए हैं। फिर होरेसियो आता है और सारी स्टोरी बताता है। ये सुन के नॉर्वे का राजा हैमलेट का बहुत बड़ी प्रतिमा बनाता है और उसे श्रद्धांजलि दे देता है। इसी के साथ हमारा प्ले हैमलेट समाप्त होता है। आई होप दिस वीडियो इज